सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा को नतमस्तक करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को शांति प्रदान करें। दूसरी बात कि बहुत ब्रीफ शब्दों में मैं इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर टिप्पणी करूँगा। क्रैश का कारण क्या हो सकता है? मेरे अनुसार 8 कारण हो सकते हैं। अब 8 में से कौन सच है कौन नहीं है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिसाइड करेगी, लेकिन बिंदु क्या क्या हो सकता है। पहला चीज़ प्री फ्लाइट चेकअप, क्या उसमें कमी थी? दूसरा पायलट एरर। तीसरा क्या टेक्निकल फेलियर वजह था? चौथा क्या नेविगेशन में कमी कुछ थी? क्या जो विजिबिलिटी थी उसकी कमी की वजह से ये क्रैश हुआ है? चौथा क्लाउड इफेक्ट, क्या हेलीकॉप्टर क्लाउड के बीच में घुस गया था जिससे जो विजिबिलिटी कम हुई थी? पांचवा साबोटाज, क्या ये कुछ षड्यंत्र है? छठा कि होता क्या कि नॉर्थ ईस्ट में ये लोग केबल जो डालता है वो वायरिंग जो डालता है वो पोजीशन बदलते रहते हैं, तो हेलीकॉप्टर इतना पतला केबल पायलट को दिखाई नहीं देता है। तो 1993 में जनरल जमीर जो ईस्टर्न आर्मी कमांडर मरे थे वो इसी कारण मरे थे, वायर में टकरा गया था हेलीकॉप्टर। तो क्या वो कारण हो सकता है? और आठवां कि एक्स्ट्रा फ्यूल, वीवीआईपी ट्रैवल कर रहे तो एक्स्ट्रा फ्यूल लोड करने से क्या ये एक्स्ट्रा फ्यूल इफेक्ट है? ये 8 कारण हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है 2 बातें हैं। जो हेलीकॉप्टर में आग लगी वो आकाश में लगा या ज़मीन पे लगा? यदि आकाश में लगा है तो 2 संभावना है। क्या हेलीकॉप्टर बाहर जो कोई आउटसाइड ऑब्जेक्ट है उससे टकराया है, या अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल मैल फंक्शनिंग हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है जिससे आग लगी है? तो ही संभावना। तीसरी संभावना नहीं। इसका मतलब टेक्निकल कुछ लैप्स हुआ है, मशीन कुछ मिसबिहेव किया है। यदि ज़मीन पे आग लगी है इसका मतलब है कि टेक्निकल फेलियर के चलते एयरक्राफ्ट क्रैश किया है, ज़मीन पे गिरा है, फ्यूल टैंक फटा है, आग लगी है और उसमें 3rd डिग्री बर्न जनरल रावत का हुआ है। 3rd डिग्री बर्न में कोई जिंदा नहीं रहता है। ये संभावना है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को फैसला करना होगा कि 8 कारण में से कौन कारण सही है और आग कैसे लगी। तो ये जो वॉइस रिकॉर्डर होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, इससे काफ़ी हद तक गुत्थियाँ को सुलझाया जा सकता है। पायलट हमेशा कम्युनिकेशन रहता है, वो लास्ट कन्वर्सेशन में उसने क्या बताया, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी बात जो कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं कि MiG-17 जो है वो वीवीआईपी के लिए फिट हेलीकॉप्टर नहीं है, तो MiG-17 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है और मैंने एयरफोर्स ऑफिसर से चेक किया, विश्वसनीयता में इसकी कमी नहीं है। SOP जो है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो ड्रिल्स हैं, सेफ्टी ड्रिल्स, उसमें कमी नहीं है। मैं बहुत डिटेल में इस बात कवर कर सकता हूँ लेकिन बहुत उसमें लंबा टाइम हो जाएगा आपको बताने में, तो ब्रीफ में ही बताना चाहता हूँ। अब सवाल पैदा होता है कि जनरल रावत के जाने से क्या वॉइड हुआ हमारे सुरक्षा स्ट्रक्चर में, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है भारतीय सेना के परिप्रेक्ष्य में। जनरल रावत जो प्रोफेशनली एक आउटस्टैंडिंग सोल्जर थे, स्ट्रेटजिक विजन बहुत अच्छा था, टैक्टिकल विजन बहुत अच्छा था, और जिसकी सराहना खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है ट्वीट करके, अपना फोटोग्राफ उनके साथ दिखा के कि एक स्ट्रेटजिक लॉस है और उनकी जो स्ट्रेटजिक विजन थी वो बहुत ही अच्छी थी रणनीति। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए। तो क्या क्या बिंदु हैं जिस पे उनका जो योगदान है बहुत सराहनीय है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट, रैंक स्ट्रक्चर, फिर 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो में सेना को तैयार करना, फिर दुश्मनों को स्ट्रेटजिक मैसेजिंग देना टाइम टू टाइम, फिर थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जनरल रावत का कंट्रीब्यूशन रहा है। मॉडर्नाइजेशन, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मॉडर्नाइजेशन फिर आत्मनिर्भरता, कि देश आर्म्स के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बढ़े। तो जो नेगेटिव लिस्ट बना है 101 आइटम का, उसमें भी जनरल रावत का बहुत बड़ा योगदान है। लोकल इंडस्ट्री को इनकरेज करना, तो सेना कैसे शक्तिशाली हो, इंडिजिनस मिलिट्री इक्विपमेंट उसको मिले, स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट बने, तेजस के प्रोडक्शन में कैसे गति आई है। तो ये सब सीडीएस लेवल पे ही ये सब चीज़ होता है। सबसे बड़ी बात है
मैनेजमेंट में कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जब एक बॉस होता है, राजा दो नहीं होता है, एक बॉस होता है तो कोऑर्डिनेशन आसान होता है। जब तीनों चीफ एक अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है, और उसका नतीजा ज़मीन पे हमको देखने मिल रहा है। अब लद्दाख में देखिए, चीन की बार, चीन के इतिहास में चीन पीछे कदम लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, तो ये सब देखिए। और सबसे बड़ी बात है, जब पॉलिटिकल लीडरशिप में और सेना में पारस्परिक सब विश्वास हो तो रिजल्ट फैंटास्टिक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए जो जनरल रावत के जो मरने से ये जो वॉइड हुआ है लीडरशिप का, इसको भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये घाव इतना आसान नहीं है। ये घाव थोड़ी देर, कुछ महीनों तक देश को दर्द देगा। तो ये बहुत बड़ा आज झटका मिला है देश को। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं एक नरेट करना चाहता हूँ। वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए जनरल। मैं एनडीए का उनका सीनियर रहा हूँ, तो वो 75 बैच के हैं, मैं 72 बैच का कमीशन हूँ। तो उनसे किसी इंडियन आर्मी के परिप्रेक्ष्य में कुछ मैं बात करने गया था, कुछ अपना पर्सनल काम नहीं था। तो मुझे टाइम दिया गया, मैं गया, तो उन्होंने अपने कमरे के सामने मुझे रिसीव किया। उनको पता था मैं एनडीए का सीनियर हूँ, तो कमरे के सामने रिसीव किया। फिर बातचीत हुई, मैंने 5 मिनट में अपनी बात कहा, फिर मैं कहा मैं चलता हूँ। बोला नहीं सर, प्लीज़ हैव टी। तो मैंने कहा नहीं, आप यू आर अ बिजी पर्सन, मुझे जाने दो। वो बाहर छोड़ने आए, तो मैंने कहा आप ऐसा मत कीजिए, मुझे रास्ता देखा हुआ, मैं चला जाऊँगा। उन्होंने जो सेंटेंस इस्तेमाल किया, नो सर, वंस अ सीनियर ऑलवेज अ सीनियर, यू आर माई सीनियर, यू विल रिमेन अ सीनियर। ये जो उनका जो व्यवहार था मेरे हृदय को स्पर्श कर गया कि ये आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये अपने सीनियर्स को सम्मान देना जानता है, इसको इस बात का घमंड नहीं कि वो चीफ है, मैं मेजर जनरल रिटायर किया हूँ। मेरे दिल को छू गया। ये था बड़प्पन। ये इंडियन मिलिट्री अकेडमी सोर्ड ऑफ ऑनर थे। सोर्ड ऑफ ऑनर मतलब जो बेस्ट पासिंग आउट कैडेट। तो 300 सवा 300 के बैच में सोर्ड ऑफ ऑनर लेना आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। बेस्ट पासिंग आउट कैडेट। इन्होंने अमेरिका में कोर्स किया, इन्हें पीएचडी कर है, इन्होंने मैनेजमेंट की दो इनके पास डिग्री है। और ये सोल्जर्स जनरल थे, सिपाही के जनरल थे। इनकी पत्नी ने जो विकास का काम किया है, वेलफेयर का, फैमिली वेलफेयर का काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। सारांश ये है कि जो आज प्रकृति ने हमें झटका दिया है, जनरल रावत का लॉस राष्ट्र का लॉस है, भारतीय सेना का लॉस है, जनरल रावत के परिवार का लॉस है, हम लोग वेटरन्स के लिए हम लोग का लॉस है। ये बहुत दुख की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है। टूटता है, लेकिन सत्य का सामना करना पड़ेगा। और सेना को एक उपयुक्त आदमी को सीडीएस बना के जो प्रधानमंत्री जी हैं, फिर राष्ट्र को उसी रास्ते पे ले जाएं जिस रास्ता जनरल रावत ने हमें दिखाया है।